जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे बीमारियों के बारे में। जिन लोगों के घर के अंदर बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बीमारी से हटते हैं दूसरी बीमारी लग जाती है, दूसरी से हटते तीसरी भी लग जाती है। एक सदस्य की बीमारी से हटते दूसरा सदस्य बीमार हो जाता है, दूसरे के हटते तीसरा। यानी कि उनका निरंतर पैसा बीमारियों के ऊपर खर्चा होता रहता है। और इसी चक्कर में घर की व्यवस्था खराब हो रही है, घर की सुख शांति खराब हो रही है, रुपए पैसे के सुख खराब हो रहे हैं। ऐसी हालात के अंदर घर की सुख शांति के उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बीमारियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारियां कमर तोड़ देती है। बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि यदि अगर बीमार एक बंदा बीमार होता है तो सामने वाले अत्यधिक बीमार हो जाते हैं, यानी कि उससे जुड़े सगे संबंधी सभी बीमारी की अवस्था भोग रहे होते हैं और दुख तकलीफ एवं कष्ट भोग रहे होते हैं, अपने कार्य कर नहीं पाते, पैसा निरंतर खराब होता रहता है, घर की सुख शांति खराब होती रहती है। इसका मूल कारण हो जाता है मंगल बध, यानी कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल खराब अवस्था में बैठा हुआ है किसी एक की भी। यदि कुंडली जन्म कुंडली के अंदर किसी एक की भी कुंडली के अंदर मंगल खराब अवस्था में हो तो वह पूरे परिवार को संकट में डाल देता है। दूसरा, साउथ फेसिंग मकान, यानी कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सामने दक्षिण पड़ता है। जब यानी कि घर के सामने निकलने से अगर दक्षिण पड़े तो आप समझ लीजिए आप साउथ फेसिंग मकान में रह रहे हैं, जिसके अंदर नाइट लाइफ अच्छी नहीं हो पा रही है। शादी से पहले ऐसा इंसान बहुत कमाई करने वाला होता है, लेकिन शादी के बाद व्यवस्था ही बिगड़ती चली जाती है, मियाँ बीवी के संबंध खराब हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि क्यों हो रहे हैं। दूसरा, रुपए पैसे के सुख खराब हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े बीमारी पैसा कलेश इनके अंदर ही उनका पैसा जाने लगता है। तो इसके लिए अब क्या उपाय करें? इसके लिए सबसे पहले आप मिट्टी के लोटे में देसी खांड भरकर विरान जमीन में दबाएं। 3 धातु का छल्ला सोना चांदी तांबा मिश्रित अंगूठी बनवाकर अनामी का उंगली में धारण करें। घर का हर सदस्य घर की सुख शांति के लिए हर हर रोज बढ़ के पेड़ पर दूध पानी चीनी का मिश्रण करके तिलक लगाएं। इससे स्वभाव और सेहत दोनों सुधार होगा। दूसरा, घर के जो बड़े हैं यानी कि माता या पिता, वह 43 दिन 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगाकर कुत्ते को वो खिला कर आए, लेकिन तंदूर में लगाते समय ये ध्यान रखिएगा कि लोहे के चिमटे का प्रयोग ना हो। इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। यदि तंदूर से लगाना संभव ना हो तो मिट्टी का तवा लाकर घर में बनाकर कच्ची पक्की रोटी सेकनी है आपको, और 4 कुत्तों को 4 कौवों को डाल देनी है। और जो मिट्टी का तवा है वो बाहर रख देना है घर से, ताकि वह भारी ठंडा हो, घर में ठंडा ना हो, वरना अत्यधिक और प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि घर के अंदर महीने के अंदर लास्ट मंगलवार के दिन आप ये देख लीजिए कि घर के अंदर बाहर के सदस्य आए कितने हैं। ठीक है, उनका ध्यान रख करके अपने घर के मेंबरों को मिलाकर, यानी मान लीजिए घर के अंदर 10 लोग आए हैं महीने के अंदर बाहर से, तो 10 प्लस घर के अंदर मान लीजिए 5 मेंबर हैं, तो 5 जने वो, तो 15 हो गए, प्लस दो चार रोटियां और बनाकर एक्स्ट्रा बना करके आप गुड़ की रोटी हर मंगलवार के दिन, हर महीने के लास्ट मंगलवार के दिन कुत्ते कौवों को डालिए। इससे भी अत्यधिक लाभ होगा, बीमारी से बचाव होगा। दूसरा, एक पैसा यानी कि कोई आप लाल मसूर ले लीजिए। लाल मसूर को रात को सिराने रखकर सोएं और सुबह उठ करके किसी ऐसे आदमी को दान कर दीजिए जो मल का यानी कि कूड़े बीनने का काम करता है, मल उठाने का काम करता है, नालियों में हाथ डालने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति जो नालियों की साफ सफाई, कूड़ा खत्ता इनकी साफ सफाई का प्रबंध करते हैं, इनकी कूड़े में दान करते हैं या उसमें काम करते हैं, इनको देने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लाल मसूर, इतने से उपाय करने से आप देखेंगे कि घर के अंदर बीमारियों का दौर पूरा खत्म होता नजर आएगा, और मंगल यानी कि जो साउथ फेसिंग मकान है उसके आपको निजात मिलेगी। दूसरा, जो घर की वजह से आपकी घर की सुख शांति खराब हो रही है उसमें आराम मिलेगा, और आप सही वक्त पे सही डिसीजन लेने में समर्थ होंगे। अब कुंडली के अंदर मंगल बद बनता कैसे है दोस्तों, इसकी भी बात कर लेते हैं। कुछ लोग होंगे जो ज्योतिषी की जो जो जानते होंगे कुंडली के बारे में, वह जानना चाहते होंगे कि मंगल बद की अवस्था क्या है, मंगल बद है क्या। मंगल का बहुत बुरा रूप मंगल बद होता है। एक होता है मंगल शुभ, एक होता है मंगल अशुभ, और तीसरा होता है मंगल बद। जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का मेल हो जाए या सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ जाए तो मंगल बद होता है। मंगल और बुध का मेल हो जाए तो मंगल बद होता है। दूसरा, चौथे घर के अंदर और 8वें घर के अंदर मंगल बैठा हो और चंद्र बृहस्पति या सूर्य की सहायता ना मिल रही हो, 3 7 8 में ना बैठे हुए हों, तो यह अवस्था बैठती है। यानी कि चंद्रमा और बृहस्पति और जो सूर्य है वह तीसरे घर में, चौथे घर में, 8वें घर में, 9वें घर में ना बैठे हुए हों, और मंगल चंद्रमा की राशि में यानी कर्क राशि में, सूर्य की राशि में सिंह राशि में, बृहस्पति की राशि में यानी कि धनु राशि के अंदर ना बैठा हुआ हो, तो ऐसे हालात बीतते हैं धनु या मीन में।
ऐसे में मंगल बहुत बुरा रूप ले लेता है और घर के अंदर पूरा बीमारियों के तांते लगा देता है। वह चाहकर भी बीमारी से निकलने नहीं देता, आपको दिन प्रतिदिन दुख तकलीफ कष्ट प्राप्त करता रहता है। बीमारियों से लोगों का चला जाना, यानी कि एक व्यक्ति घर में अंदर बीमारी से चला गया, जैसे मान लीजिए कैंसर अल्सर जैसी समस्याओं से, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को कैंसर हो गया, निरंतर ऐसी खराबियां बनी रहती है और इनकी खुशियों को एक तरीके से कह लीजिए नजर लग जाती है। ये जब जब घर में खुशी का माहौल बनाते हैं, इनफैक्ट यहाँ तक कि बर्थडे पार्टी भी करते हैं, तब भी इनको बहुत दुख तकलीफ एवं कष्ट प्राप्त होते हैं। जिनकी भी कुंडली में मंगल खराब अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो, बद हालात में बैठा हुआ हो, एक ये उसको हमेशा चाहिए कि वह कोई भी मांगलिक कार्य करता हो तो उसके अंदर हमेशा नमक चाट के ही शुरुआत करें, यानी कि घर के सारे लोग नमक चाट ले थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होगा, मंगल का जो बुरा रूप होगा वो खत्म होगा और खुशियों पे नजर नहीं लगेगी। तीसरा, मंगल और बुध का मेल कुंडली के अंदर ये बैठ जाए तो भी खराब अवस्था देता है, यानी कि मंगल और बुध जन्म कुंडली में बैठे हुए हों तो ये खराब फल ही देंगे। आगे मैं आने वाली वीडियो बनाऊँ, कुछ रूप होते हैं इनके अच्छे भी कि कभी अच्छा फल देते हैं, लेकिन मंगल और बुध का मेल मोस्टली टाइम खराब ही फल देगा। जब शुक्र बुध आपके 9वें घर में बैठ जाए तो खराब हो जाता है मंगल। ऐसे बहुत सारे रूप हैं मंगल के जो खराब कर देते हैं। इसके लिए दोस्तों, मंगल के लिए पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, जो उपाय मैंने बताए हैं वो करें, इससे अत्यधिक आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आप घर से बीमारियों को दूर कर पाएंगे। जो समस्या आपकी चल रही है बीमारी की, एक के बाद दूसरे का बीमार होना, दूसरे के बाद तीसरे का बीमार होना, इनसे छुटकारा प्राप्त होगा आपको और आप अपने जीवन को खुशहाली की ओर लेके जाएंगे, सुख शांति से चैन की नींद घर में ले पाएंगे। जय माता दी।